वेल स्टूडेंट्स, आज हमें जो टॉपिक अपने चैप्टर एडमिशन में करना है वो टॉपिक है एडजस्टमेंट। आज हमें ये सीखना है कि हमें एडजस्टमेंट कैसे करनी है, और आज जिस एडजस्टमेंट को हमें समझना है वह प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, देखिए किसी भी एडजस्टमेंट का जो इफ़ेक्ट होता है वो दो जगह जाता है। कोई भी अगर एडजस्टमेंट होगी तो उसका इफ़ेक्ट कम से कम दो जगह जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट का इफेक्ट भी दो जगह जाता है, एक जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में और दूसरा जाता है बैलेंस शीट में। अब इसके क्वेश्चन हमें कैसे दिए हुए होंगे? क्वेश्चन सिंपली हमें दिए हुए होंगे। एक हमें ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई होगी, और ये जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है, इस ओल्ड बैलेंस शीट में हमें डेटर्स दिए हुए होंगे। मान लीजिए हमें डेटर्स दिए हुए हैं 10,000। आज हम इसके अलग अलग केस समझने की कोशिश करते हैं। डेटर्स दिए हुए हैं हमें 10,000 और हमें ये कहा गया है कि दैट क्रिएट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5%। सिंपल, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले हमें कैलकुलेशन कर लेनी है। 10,000 का 5% सिंपल हमारे लिए होता है 500। अब ये जो हमारी एडजस्टमेंट है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 500 हमारा आया है, इसका इफेक्ट दो जगह जाना है। एक जाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में और दूसरा जाना है बैलेंस शीट में। वेल, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे जाएगा? देखिए, प्रोविज़न क्रिएट हो रहा है। प्रोविज़न हमारे लिए, हर तरह का प्रोविज़न हमारे लिए लायबिलिटी है, और जब भी कभी लायबिलिटी क्रिएट होगी, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आते हैं एसेट्स का इंक्रीज़ और लायबिलिटी का डिक्रीज़, और इसके डेबिट साइड में आते हैं लायबिलिटी का इंक्रीज़ और एसेट्स का डिक्रीज़। यानी जब भी कभी लायबिलिटी क्रिएट होगी, हमेशा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम उसे लिखेंगे। तो सिंपल जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है उसे हम कहाँ लिख देंगे? 500। दूसरा इफेक्ट प्रोविज़न का कहाँ जाएगा? वो बैलेंस शीट में जब हम डेटर्स लिखेंगे, इस साल की बैलेंस शीट में जब हम डेटर्स लिखेंगे तो उसमें से हम अंदर ही लेस कर देंगे 500 प्रोविज़न फॉर बैड डेट या फिर डाउटफुल डेट, और बाहर इसका अमाउंट, नेट अमाउंट लिखेंगे 9,500। ये पहला केस था। आइए इसके कुछ और केस समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने दिए हुए हैं डेटर्स, और डेटर्स हमारे को कितने दिए हुए हैं? 10,000, और हमें प्रोविज़न दिया हुआ है पुरानी बैलेंस शीट में 500। या तो प्रोविज़न लायबिलिटी साइड में दिया हुआ होगा, या फिर एक ऑप्शन हो सकता है कि प्रोविज़न डेटर्स में से लेस करके दिया होगा। ठीक है, इस कंडीशन में हमेशा हमें जो डेटर्स की स्टार्टिंग की अमाउंट है उसी पर अपनी कैलकुलेशन को करना है। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि डेटर्स की जो स्टार्टिंग अमाउंट है उसी पर हमें कैलकुलेशन को करना है। एडजस्टमेंट दी हुई है ऑल डेटर्स आर गुड, और जब सभी डेटर्स गुड होते हैं देन देयर इज़ नो नीड फॉर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। जब सभी डेटर्स गुड होते हैं, यानी सभी से हमें पैसा मिल जाएगा, उस समय हमें प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं होती, हम उस समय प्रोविज़न नहीं बनाते। ठीक है, तो इस समय हम प्रोविज़न बनाएंगे नहीं, और जब हम प्रोविज़न नहीं बनाएंगे तो जो पुराना प्रोविज़न है उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब उसे हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी कभी हम पुराना प्रोविज़न राइट ऑफ करेंगे, इस कंडीशन में जो पहले की लायबिलिटी थी, हर प्रोविज़न हमारा लायबिलिटी है, अब इस लायबिलिटी को हम डिडक्ट कर रहे हैं। और जब एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी का घटना किस साइड आता है? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारा कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन के बाय साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड में। और बैलेंस शीट में क्योंकि इस बार प्रोविज़न नहीं बनेगा, तो डेटर्स का जो टोटल अमाउंट था वही बैलेंस शीट के अंदर हम लिख देंगे। ठीक है, एक और केस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको कभी ये दिया हो, बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हुए हो 10,000, और आपको बोला हो क्रिएट द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5% एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 2%। उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? उस कंडीशन में हमें कैलकुलेशन हमेशा डेटर्स का जो अंदर का अमाउंट है वहाँ से शुरू करनी होती है। डेटर्स का अमाउंट हमें दिया हुआ था 10,000, अब इसके ऊपर हमें प्रोविज़न बनाना है 5% फॉर डाउटफुल डेट। सबसे पहले हमें, अगर दोनों प्रोविज़न दिए हों, डाउटफुल डेट भी पूछा हो और डिस्काउंट भी पूछा हो, उस समय हमें डाउटफुल डेट प्रोविज़न को पहले ही बनाना है, पहले सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम डेटर्स में से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो कि कितना है? 5% है, उस 5% को इस कैलकुलेशन के साथ अमाउंट को लेस कर लेंगे, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट पर हमें 2% का कैलकुलेशन करना है।
यानी पहले हमें डेटर्स पे लेस करना है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट और उसके बाद हमें क्या लेस करना है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, यानी कि 9310। वेल रिवैल्यूएशन, इस साल हमने 2 प्रोविज़न बनाए और दोनों के दोनों ही प्रोविज़न हमारे लिए क्या होते हैं, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। डाउटफुल डेब्ट इतना 500 और डिस्काउंट 190। अच्छा, डेटर्स में से दोनों ही अमाउंट लेस होंगे बैलेंस शीट के अंदर और जो नेट अमाउंट होगा वो नेट अमाउंट हम ये वाला अमाउंट नेट अमाउंट हम बैलेंस शीट की एसेट्स कॉलम में लिखेंगे क्योंकि डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं। एक और केस समझते हैं। अगर हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है, ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हुए हैं 30,000 और प्रोविज़न दिया हुआ है 1,000, ठीक है, और हमें डेटर्स पे प्रोविज़न क्रिएट करना है 5% और यहाँ पे क्रिएट करना है 2%। तो आइए ये कैसे करने हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए डेटर्स हमेशा हमें जो अंदर वाला जो सबसे बड़ा अमाउंट है डेटर्स का वहीं से स्टार्टिंग करनी है, तो 30,000 से हम डेटर्स की स्टार्टिंग करेंगे। इसके बाद हम प्रोविज़न करंट ईयर का लेस करेंगे कि कितना है, डेटर्स हैं 30,000 और उसके ऊपर 5% का है प्रोविज़न, तो कितना प्रोविज़न हो गया 1500 लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट पे हमें निकालना होता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, जो कि कितना है 2%। तो 28,500 पे 2% निकालेंगे, हमारा कितना आएगा 570। लेकिन याद रखिए जब भी कभी हमें पहले से ही प्रोविज़न दिया हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो दिया हुआ प्रोविज़न है इस प्रोविज़न से कंपेयर करना है। यानी कि लास्ट ईयर का हमारा प्रोविज़न कितना था 1,000 रुपीज़ और इस साल हमें कितना प्रोविज़न मेंटेन करना है 1,500, यानी प्रोविज़न पिछले साल भी था और प्रोविज़न इस साल भी हमें बढ़ाना है, मेंटेन रखना है। बस पिछले साल से और इस साल में जो चेंज आता है केवल वो चेंज ही हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कंसिडर करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल हमने अपने प्रॉफिट में से 1,000 रुपये अलग निकाल के रखे थे और इस साल हमें कितने रुपए रखने हैं, इस साल हमें 1,500 रुपये रखने हैं। लेकिन इंक्रीज़ कितना होगा, अगर हम 1,000 में 500 को जोड़ दें तो हम इस बार का टारगेट अचीव कर लेंगे क्योंकि 1,000 रुपये वहाँ पहले से ही रखे हुए हैं। तो जब भी कभी ओल्ड प्रोविज़न दिया हो और हमें नया प्रोविज़न क्रिएट करना हो तो सबसे पहले हमें ओल्ड और न्यू प्रोविज़न में क्या करना होता है, हमें करना होता है कंपेयर। और कंपेयर करने के बाद अगर प्रोविज़न में इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें लायबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। इस केस में हमारे पास लास्ट ईयर का प्रोविज़न था 1,000 और इस साल हमें कितना प्रोविज़न मेंटेन करना है 1,500, यानी कि कितने का इंक्रीज़ हो रहा है, लायबिलिटी प्रोविज़न हमारा इंक्रीज़ कर रहा है 500 से। यही 500 का इंक्रीज़ हम रिवैल्यूएशन के अकाउंट में शो करेंगे। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, रिवैल्यूएशन के अकाउंट में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 500, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 570। डेटर्स में से जब हम लेस करेंगे तो इस साल हमें कितना मेंटेन करना था, टोटल 1,500 मेंटेन करना था, तो ये टोटल 1,500 ही हम लेस करेंगे। याद रखना रिवैल्यूएशन में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आता है एसेट्स और लायबिलिटी का। पिछली बार प्रोविज़न 1,000 था, इस बार 1,500 है, लेकिन इसमें इंक्रीज़ जो है वो इंक्रीज़ आएगा। लेकिन जब हम डेटर्स लिखेंगे तो इस साल कितना मेंटेन करना है, टोटल 1,500 करना है, तो 1,500 ही इसमें से हम लेस करेंगे। उसके बाद हम लेस करेंगे डिस्काउंट और नेट अमाउंट हम बाहर लिख देंगे। आज एक और केस समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास ऐसा हो कि बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हों 40,000, ठीक है, और हमें ये कहा हो कि इन 14,000 में कोई एक्स है जो कि हमें 5,000 रुपीज़ देंगे, लेकिन सभी डेटर्स गुड हैं, यानी कि एक्स हमारे एक गुड डेटर्स हैं। और अभी हमने पिछली एडजस्टमेंट में समझा कि जब डेटर्स हमारे लिए गुड होते हैं तब उन पर हम प्रोविज़न क्रिएट नहीं करते। नेक्स्ट लाइन में बोलता है क्रिएट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 5%, और एक और लाइन वो इसमें बोल दी जाती है क्या कि इन एक्स के सिवा एक और डेटर हैं जिनके ऊपर भी 5,000 रुपीज़ ड्यू है, ठीक है, वो डिक्लेयर होते हैं इंसॉल्वेंट, वो दिवालिया घोषित होते हैं और केवल 25% ही पैसा हमें लौटा पाते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे,
चलिए पहले इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। देखिए जो डेटर्स हैं हमारे पास, वो डेटर्स कितने हैं, 40,000 बताया था। हमेशा जो अंदर का बड़ा अमाउंट है उससे स्टार्टिंग करनी है। गुड डेटर्स के लिए प्रोविज़न क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम उनमें लेस कर देंगे। देखिए जो इंसॉल्वेंट डेटर है उनसे कोई पैसा नहीं आएगा, जिसे बैंक ने दिवालिया घोषित कर लिया है। तो जब उनसे पैसा ही नहीं आना है तो उनके लिए प्रोविज़न क्यों क्रिएट करेंगे। तो ये जो इंसॉल्वेंट डेटर है इनके लिए भी हम इस साल कोई प्रोविज़न क्रिएट नहीं करेंगे, इसलिए इनको भी हम लेस कर देंगे। गुड डेटर और इंसॉल्वेंट डेटर को लेस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचता है वो अमाउंट है 30,000। इस पर हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे 5% का 1500। ठीक है, तो इस साल का हमारा प्रोविज़न कितना होगा, 1500। अब देखते हैं कि हमारे पास इंसॉल्वेंट डेटर थे 5,000, जिसमें से हम केवल 25% ही रिकवर कर पाएंगे, यानी कि 75% हमारा जो है नुकसान हो जाएगा 3,750 का। ये वो डेटर्स हैं जिनको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये वो डेटर्स हैं जो हमारे राइट ऑफ हो गए, जो जिनका पैसा हमेशा के लिए डूब गया है, जो अब कभी लौट के नहीं आएगा। यानी कि ये डेटर्स में डिक्रीज़ हो गया है। पहले डेटर 5,000 के थे और अब 3,750 का उसमें डिक्रीज़ आ गया है। अब घटकर जितने भी इंसॉल्वेंट हो गए हैं, जो उन्हें हम राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ करते हमारे डेटर्स के अमाउंट कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज़ वही अमाउंट होगा जो कि हम छोड़ देंगे। तो रिवैल्यूएशन में दो चीज़ें आएंगी। एक तो इस बार हमने प्रोविज़न क्रिएट किया था 1500 का, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई इसलिए डेटर्स के डेबिट साइड में आया। दूसरा, डेटर्स का अमाउंट गिर गया है, घट गया है। ठीक है, एसेट्स डिक्रीज़ हुए हैं, और जब एसेट्स डिक्रीज़ होते हैं तभी रिवैल्यूएशन के डेटर्स साइड में ही आता है। डेटर्स कितने डिक्रीज़ हुए, जितने के वो इंसॉल्वेंट हो गए थे, 3,750 के। ठीक है, ये कुछ केसेस थे रिलेटेड टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। इन केसेस को हमें समझना है, और इन्हें समझने के बाद ही हम अपने चैप्टर एडमिशन में रिवैल्यूएशन के अकाउंट को सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि जब भी कभी हम रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट बनाएंगे एडमिशन में, उस समय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट प्रोबेबली ये रहता है कि ये पॉइंट हमेशा रहेगा हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस में। तो इस पॉइंट को अच्छे से करना, और आपकी जो भी बुक है उस बुक में जहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला है उसमें ये एंट्री ज़रूर होगी, एडजस्टमेंट एंट्री, और जहाँ से बैलेंस शीट के क्वेश्चन है उनमें भी इसका पोर्शन ज़रूर आएगा। इस थ्योरी बेस से आप ज़्यादातर क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है इस पॉइंट को लेकर, ठीक है, तो आप ज़रूर पूछिए। अगले टॉपिक्स में हम कुछ और एडजस्टमेंट की एंट्री देखेंगे और वहाँ पर हमारा टॉपिक क्लियर कवर हो जाएगा। ठीक है।